बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लेबर रूम में नर्स थी। जो ही डिलीवरी का केस आता तो डॉक्टर सबको कमरे से बाहर निकालती और सब कुछ खुद करती। इस बार डॉक्टर खुद हामला थी, पर मेरी जान निकल गई जब उसने कहा कि उसकी डिलीवरी मैं करूंगी, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। पर असल जान तो तब निकली जब डॉक्टर ने कमरे में 4 बड़े शीशे लगवाए और अपनी जगह मुझे लिटाकर। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, मगर हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे। मेरे अब्बा मुझे पसंद नहीं करते थे। उन्हें बेटा चाहिए था, मगर मैं पैदा हो गई। सो जब भी मैं उनके सामने जाती वो मुझे देखकर गालियां बकने लगते। बिलाखिर अम्मा ने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। हालांकि मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, मगर उनकी मिन्नत तरला देखकर मैं स्कूल जाने लगी। वहाँ वक्त अच्छा गुजर जाता, लेकिन मैं फेल होती गई। इसी तरह एक क्लास 2 साल में की और बिलाखिर रो धोकर मैट्रिक कर लिया। मेरी तो बस हो चुकी थी। मैंने अम्मा से बोला, अम्मा मुझे और नहीं पढ़ना, पहले ही मैं तेरी वजह से इतना पढ़ी हूँ। मगर अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है, मैं और नहीं पढ़ूंगी। अपनी तरफ से फैसला सुनाकर मैं कमरे में जाने लगी, जब अम्मा ने मेरे पैर वहीं साकत कर दिए। तेरा अब्बा तेरा ब्याह करना चाहता है, वो तुझे अपनी नजरों के सामने देखेगा तो मार डालेगा, इसीलिए देख ले, अगर ब्याह करना है तो पढ़ाई छोड़ दे। अम्मा की बात मेरे लिए धचका साबित हुई, क्योंकि अभी तक तो मैं गुड़ियों से ही खेलती आ रही थी। और किससे करेगा मेरा ब्याह? मैंने मजीद जानने के लिए पूछा। रफीक चाय वाले से। बस शायद ये बात मेरी और अब्बा की रहती मोहब्बत में आखिरी ठोंक साबित हुई और मैं अंदर जाकर बिस्तरों के ढेर पर उल्टी सीधी पड़ी, रोने लग गई। मुझे दुख उस बुड्ढे से ब्याहने पर नहीं हो रहा था जो पहले ही 3 बीवियां निपटा चुका था, बल्कि दुख तो इस बात का था कि इतने सालों के बावजूद मैं अब्बा के दिल में कोई मकाम हासिल न कर सकी। इकलौती औलाद होने के बावजूद उसका दिल मेरे लिए जरा बराबर नर्म नहीं हुआ। खैर, पूरी रात मैं इसी तरह पड़ी रही। जानती थी कि अम्मा झूठ नहीं बोलती है, सिर्फ उसे ही मेरा ख्याल था। तो फिर क्यों अपनी जिंदगी अब्बा के फैसलों पर गुजारूं? ये फैसला मेरी माँ भी तो कर सकती है मेरे लिए। बस यही सोचकर अगले रोज मैंने अम्मा से आगे बढ़ने के मुतालिक हामी भर ली। मेरी बात सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और वो मुझे गले लगाकर बहुत देर प्यार करती रही। आखिर को वो भी बेबस थी, मेरे लिए भला क्या कर सकती थी। सो अब कॉलेज में दाखिले का मसला उठा, उसके लिए पैसे चाहिए थे। अम्मा ने अपनी अंगूठी बेचने का फैसला किया। तभी अगले रोज वो अपनी अंगूठी निकाले हसरत से देख रही थी जब बाजी फहमीदा चली आई। वो वहीं हमारे मोहल्ले में ही रहती थी और पेशे के लिहाज से नर्स थी। क्या हुआ रशीदा, परेशान लग रही हो? हाँ परेशान तो हूँ। मैं रूह का दाखिला करवाना है किसी कॉलेज में। सोच रही हूँ कि ये अंगूठी बेच दूँ। अम्मा ने अंगूठी वापस डब्बे में रखते हुए कहा, अरे रशीदा, तू ऐसा कर, नर्सिंग में महरू का दाखिला करवा दे। उसमें इसका दाखिला भी मुफ्त हो जाएगा और हर साल इसे एक वजीफा भी मिला करेगा, और फिर नर्स बनने के बाद नौकरी भी सरकारी लग जाएगी। ये बात सुनकर अम्मा की आंखें चमक उठी। उसी वक्त अम्मा ने मुझे चादर दिलवाकर बाजी फहमीदा के साथ भेजा कि अभी इसका दाखिला करवा दो। बाजी फहमीदा भी बहुत अच्छी थी, फौरन मुझे अपने साथ लिए चल पड़ी। शाम को जब हम वापस आए तो मेरा दाखिला नर्सिंग स्कूल में हो चुका था। अम्मा ने इस खुशी में सूजी का हलवा बनाया और पूरे मोहल्ले में बांटा। जब अब्बा को मेरे आगे पढ़ने की बात का पता चला तो पहले तो वो बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन जब अम्मा ने फायदे गिनवाए कि हमें 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ेगा, उल्टा पैसे मिलेंगे, तब अब्बा चुप करके दूसरी जानिब करवट लेके सो गया। अगले दिन मैं फहमीदा बाजी के साथ नर्सिंग स्कूल चली गई। वहां दाखिला तो पहले ही हो चुका था। अब उन्होंने मुझे तमाम उस्तानियों से मिलवा दिया और उन्हें मेरा ख्याल रखने की ताकीद करके खुद वापस आ गई। पहला दिन तो वहां ठीक था, बस तारुफ में ही गुजर गया। दूसरा दिन भी बस मामूली सा था, मगर असल पढ़ाई तीसरे रोज शुरू हुई, जो उसके बाद फिर रुकी ही नहीं। पहला साल तो मर पढ़ के गुजर गया, मगर मेरा इम्तहान दूसरे साल शुरू हुआ। मुझे खून वगैरह से बहुत डर लगता था, तो जब टांके या खून वगैरह से वास्ता पड़ता तो मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। कई मरतबा तो मैं खड़े खड़े ही बेहोश हो गई, मगर मेरी उस्तानियों ने मेरी एक ना सुनी और मुझे कोर्स मुकम्मल करवा कर ही मेरी जान बख्शी की। इस दौरान मैं बस देखती ही रहती। सब करने की जब बारी आती तो मुझ पर अजीब कैफियत तारी होने लगती और हर तरफ खून ही खून दिखाई देता। खैर, किसी न किसी तरह मेरी नर्सिंग भी मुकम्मल हो गई। अब अम्मी चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। मेरे कोर्स के दौरान मिलने वाले पैसों ने अब्बा के अंदर बहुत सी नई उम्मीदें जगा दी। अब वो मेरी शादी करने के हक में नहीं थे और यहाँ उन्होंने अम्मा की एक न चलने दी, बल्कि खुद जाकर मेरी नौकरी के फॉर्म ले आए और मुझसे भरवाकर जमा भी करवा दिए। मैं खुद भी अभी शादी नहीं करना चाहती थी। ऊपर से अब्बा का मिजाज भी मेरे साथ ठीक होता जा रहा था, सो मैं चुपचाप उन्हें उनकी मर्जी करते देखती गई। लेकिन दूसरी जानिब अम्मा का वाविला भी सुनती रही, जिसमें उन्हें मेरी फिक्र थी कि उम्र गुजर गई तो कोई ब्याहने नहीं आएगा। मगर अब की बार वो भी अब्बा के सामने बेबस हो गई। कुछ ही दिनों बाद मुझे जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। जिस अस्पताल में मेरी नौकरी हुई थी वो मेरे घर से करीब ही था, सो मैंने पैदल जाने का ही फैसला किया। जब मैं पैदल जाने के लिए निकली तो अब्बा अपनी मोटरसाइकिल ले आए और उस पर बिठाकर मुझे खुद अस्पताल तक छोड़ाए। उस दिन जिंदगी में पहली मर्तबा मैं अब्बा के साथ कहीं गई थी।
जितनी खुशी मुझे उस वक्त हुई मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का पहला ऐसा लम्हा था जब मेरा बाप मुझसे खुश था। सो सारा दिन मैं इसी तरह निहाल रही। अस्पताल का पहला दिन मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। पहले तो मुझे अपने लेटर की कंफर्मेशन के लिए भी काफी भागदौड़ करनी पड़ी, और फिर उसके बाद एक वार्ड में मेरी ड्यूटी लग गई। वहां लोगों की देखभाल, ट्रिप्स वगैरह का काम, जो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। सो मैंने शुक्र अदा किया और छुट्टी के वक्त घर आ गई। उस रोज खासकर अब्बा के कहने पर मेरे लिए बिरयानी और न जाने कौन कौन से पकवान बने थे, जिन्हें शायद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 3-4 मरतबा ही खाया होगा। अम्मी भी खुश थी, मगर उन्हें मेरी शादी की फिक्र थी, जिसका वो बरमला इजहार तो नहीं कर रही थी, मगर मैं समझ सकती थी। खैर 1 महीना तो मैंने उस वार्ड में ड्यूटी की, लेकिन वहां भी कोई खास काम नहीं किया, क्योंकि वहां पहले ही माहिर नर्सें मौजूद थी जो भाग भाग कर अपना काम सर अंजाम दे रही थी। सो यहाँ तो मेरी जान बख्शी हुई रही, मगर असल पकड़ तो 1 माह बाद हुई। हुआ कुछ यूं कि मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने 15 दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया। इस दौरान मेरे लिए एक रिश्ता आया जो कि मुनासिब था, और वो अब्बा की तमाम शराइत मानने के लिए भी तैयार थे, जिसमें सर फहरिस्त ये शर्त शामिल थी कि मेरी तनख्वाह का 1/3 हिस्सा मेरे मैके वालों को जाएगा और 1/4 हिस्सा मेरे शौहर को। सो उन्होंने वो बात मान ली, और उन्हीं 15 दिनों में मेरा निकाह होकर रुखसती भी हो गई। अब चूंकि शादी हो चुकी थी, सो मैंने 15 दिन की छुट्टी मजीद बढ़ा ली। शुरू शुरू में तो मेरे ससुरालियों का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। सरकारी नौकरी का एक फायदा ये होता है कि अगर आप पूरा महीना भी छुट्टी करें तो आपको तनख्वाह जरूर मिलती है। सो मुझे भी तनख्वाह मिली। मैंने शर्त के मुताबिक आधी से ज्यादा तनख्वाह अब्बू को दे दी और 1/4 शौहर के हवाले कर दी। जब मैंने अपनी तनख्वाह शौहर को दी तो उसके चेहरे के बिगड़ते तासुरात बखूबी नोट किए, मगर शर्त यही थी। सो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। चनाचा शौहर ने भी चुप करके वो पैसे अपनी जेब में रख लिए और घर से बाहर चला गया। मुझे अंदर ही अंदर से डर लग रहा था कि अब ये कयामत मुझ पर आती या तब आती, मगर शुक्र कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हुआ। 1 आध हफ्ता शौहर भी मुझसे खिंचा खिंचा रहा, मगर फिर खुद ही ठीक हो गया। मेरी छुट्टी खत्म हो चुकी थी, सो मुझे अस्पताल जाना पड़ा। वहां वही पुरानी रूटीन ही चल रही थी। मैं सारा सारा दिन दूसरी नर्सों से बातें भगार कर घर वापस आ जाती। उनमें बहुत सारी नर्सें मेरे साथ ही नर्सिंग स्कूल में पढ़कर आई थी, सो जानती थी कि मैं खून खराबे से किस कदर खार खाती हूँ। तो जब भी ऐसा वैसा कोई काम होता वो आगे बढ़कर कर देती और मैं उनकी मशहूर हो जाती। जिंदगी सही जा रही थी। ससुराल वाले भी अपनी जगह मेरे साथ ठीक रवैया रखे हुए थे। कहीं कोई मुश्किल नहीं थी, सिवाय महीने के आखिर में जब मुझे तनख्वाह को गैर मुनसिफाना तौर पर बांटना पड़ता। 2-4 महीने जब मैं ऐसे ही बांटती रही तो शौहर बस 1-2 हफ्तों के लिए मुझसे खिंचा खिंचा रहता, मगर फिर खुद ही सही हो जाता। लेकिन जब 5वें महीने भी वही शर्त चलती रही तो मेरे शौहर के जब्त का पैमाना लबरेज हो गया और वो मुझसे पूरी तनख्वाह छीन कर घर से बाहर चला गया। पीछे मैं हक्का बक्का खड़ी उसके शदीद रूप को देखती रह गई। उसके बाद मेरे शौहर का रवैया मुझसे बहुत अच्छा हो गया। वो मेरे लिए ढेर सारे फ्रूट्स और न जाने क्या कुछ घर लाया, मगर मेरा दिल नहीं चाहता था कि किसी चीज को हाथ भी लगाऊं, क्योंकि एक तो उसका रवैया था और दूसरी जाने मुझे अब्बा की फिक्र हो गई थी। जाने कितने सालों बाद उन्होंने मुझे बेटी तस्लीम किया था, लेकिन अब फिर मेरे शौहर की हठधर्मी की वजह से शायद मैं वो रिश्ता खो देती। अब तो अब्बा भी दिहाड़ी छोड़ चुके थे, सो उनका घर भी मेरे पैसों से ही चलता था। रात को मैंने शौहर के करीब बैठते हुए कहा, देखें, आपकी तो फिर भी एक दुकान है। मेरे आने से पहले भी तमाम अखराजात वहीं से पूरे होते थे, लेकिन अब्बा तो अब बूढ़े हो गए, दिहाड़ी नहीं कर सकते, और तो और उनका कोई बेटा भी नहीं है जो उन्हें कमा कर खिला सके। आप अपनी शर्त पर कायम रहे ना। तुम्हारा अब्बा लालची है, बेटी को रुखसत किया तो भी तनख्वाह अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। आज तक तो मैंने ऐसा नहीं सुना कि लड़की की शादी हो गई और वो तनख्वाह अपने घर वालों को दे दे। मेरे शौहर ने तहकीर भरे लहजे में कहा, लेकिन आपको तो अपनी जबान पर कायम रहना चाहिए था ना। अगर अभी ही आपने सारे पैसे रख लिए तो अब्बा क्या सोचेंगे। मेरे ये कहने की देर थी कि मेरा शौहर एकदम से भड़क गया। बीबी, तुम में कोई ऐसे हीरे नहीं जड़े थे, वो तो बस तुम अच्छा कमाती हो, इसीलिए तुमसे शादी कर ली। शायद मैं तुम्हें खुश भी रखता अगर तुम्हारा बुढ़ा बाप ये तनख्वाहें अपने नाम करके लालच न दिखाता तो। अब अगर तुम्हें मेरे साथ घर बसाना है तो तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी, और ना ही एक फूटी कोड़ी भी अपने बाप के हाथ में धरोगी, समझ गई। ये कहकर मेरा शौहर घर से बाहर निकल गया और मैं पीछे पूरी रात से सक सक कर रोती रही। मैं समझने से कासिर थी कि आखिर को मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, क्यों हर कोई मुझे धुतकारने पर मामूर था। मेरी जिंदगी में आने वाले मर्द मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते। पहले सारी उम्र अब्बा ने धुतकारे रखा और अब मेरा शौहर मुझे धुतकार रहा है, मेरी जात की नफी कर रहा है। अब जब दोनों मर्दों ने मुझे कबूल भी किया तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच में। क्या मैं इतनी कई गुजरी हूं कि मुझे कोई एक वक्त भी इज्जत नहीं दे सकता। बस सारी रात इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने में गुजर गई, मगर सुबह एक और इम्तिहान मेरे लिए तैयार था। मैं बेहोश हो गई तो डॉक्टर के पास जाकर इल्म हुआ कि मैं उम्मीद से हूँ। शौहर को पता चला तो वो बेहद खुश हुआ, मगर उसी शाम
अब्बा भी पैसे ना मिलने पर मुझसे पैसे लेने के लिए चले आए। मैंने जब उन्हें पूरी बात बताई तो वो सर झुकाकर चलने के बजाय मेरे शौहर से हिसाब किताब करने लगे। कहने लगे कि मियाँ, मैंने बेटी इसी शर्त पर दी थी कि 3 हिस्से तनख्वाह के मेरे होंगे और 1 हिस्सा तुम्हारा। तो इसके जवाब में शौहर ने भी अपनी औकात बता दी और थाड़ते हुए बोला, तुम्हारी बेटी को मैं भी इसीलिए ब्याह कर लाया था कि पूरी तनख्वाह हासिल करूंगा, मगर तुम्हारे लालच की बदौलत 4 माह की तनख्वाहें तुमने हड़पी हैं। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, 1 रुपया मजीद तुम्हें नहीं लेने दूंगा। इस बात पर अब्बा ने मेरा हाथ थमा और मुझे ले जाने लगे, मगर पीछे से ही शौहर ने भी हुक्म सादर कर दिया कि अगर मैं इस घर से निकली तो वो मुझे तलाक दे देगा। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी में खुशी कहीं भी नहीं। इसी तरह अगर मर्दों से रुसवाई होना है तो बेहतर नहीं है कि बाप से ही हो जाऊं। यही सोचकर मैं अब्बा के साथ चल पड़ी और उसी वक्त शौहर ने मुझे तलाक दे दी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी बात सच कर दिखाएगा, मगर जब अफसाना हकीकत में बदला तो मैं सदमे से वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अब्बा जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो वहां मजीद एक बुरी खबर मेरा इंतजार कर रही थी। जिस बच्चे की आने की उम्मीद मुझे सुबह मिली थी, सदमे के बाद वो उम्मीद खत्म भी हो चुकी थी। मगर अब्बा खुश थे, उन्हें इस बात की जरा शर्मिंदगी नहीं थी। लेकिन घर जाकर मैं और अम्मा गले लगकर धाड़े मार मार कर रोए। उस दिन के बाद मैंने अब्बा को बुलाना बंद कर दिया और चुपचाप अपना काम किए जाती। तनख्वाह आने पर अम्मा के हाथ बगैर गिने पूरे पैसे भिजवा देती। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ मेरे जख्म मंदल तो नहीं हुए, लेकिन उनका दर्द जरूर कम हो गया। मैं बहुत बदलती जा रही थी। अस्पताल में भी अपना काम खुद करती, मरीजों के खून से हाथ लथपथ किए बगैर डरे टांके लगाती तो महसूस ही ना होता कि मैंने कुछ ऐसा किया है जो कुछ अरसा कबल मैं सोच भी नहीं सकती थी। सब लोग मुझे हैरानी से देखते कि महरू को क्या हुआ है। ये तो बहुत शर्मीली और बुज़दिल हुआ करती थी। मेरी शादी और तलाक के मुतालिक सब जानते थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि मेरा डर मर्द की सूरत में छुपे गिद्धों ने ख़त्म किया है, जिन्होंने मुझे नोच लेना चाहा। सो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। इसी दौरान मेरी दोबारा शादी हो गई और एक अमीर बुढ़े से हुई जिसे औलाद नहीं चाहिए थी। मगर खुदा की कुदरत, जब उसे इल्म हुआ कि मैं उम्मीद से हूँ तो अपने हाथों से दवाइयाँ लाकर उस उम्मीद को भी ख़त्म कर दिया। पहले शौहर ने मुझे छोड़ा था, मगर उस बुढ़े को मैं खुद छोड़ाई। अब मेरे दिल के तमाम अरमान किसी कब्रिस्तान में बैठकर हर लम्हे रोते रहते थे। मैं इस कदर हैजान की शिकार हुई कि रोज ही खुदकुशी का सोचती, मगर हिम्मत नहीं पड़ती थी। अब अम्मा अब्बा को मैं वाज़ेह तौर पर शादी ना करने का कह चुकी थी और ये भी कहा कि अगर किसी ने दोबारा ये बात भी की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस बात पर अम्मा का दिल बहुत दुखा था, मगर अब्बा खुश था। मुझे अब वो बाप गिद्ध महसूस होता था। सो मैं हक्तल मकदूर उसे ना देखने की कोशिश करती। मुझे बतौर नर्स बने 3 साल हो चुके थे और इन 3 सालों में 2 मरतबा मेरी शादी भी टूट चुकी थी। लिहाजा अब मैं जानती थी कि आगे का सफर बहुत कठिन है, मगर पिछले तजुर्बों ने मुझे इस कदर सख्त जान बना दिया था कि इतने लंबे सफर को तनहा काटने में भी मुझे कोई मुश्किल नहीं थी। उन्हीं दिनों हमारे गायनी वार्ड में एक नौजवान डॉक्टर नहीं आई जिसे अपने साथ एक नर्स की जरूरत थी। सबसे पहले दिन उसे उसका वार्ड मैंने ही दिखाया था। अगले रोज मेरी ड्यूटी लेटर गायनी वार्ड का आ चुका था। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मुझे लेबर वगैरह के बारे में किसी चीज का इल्म नहीं था। जो थोड़ा बहुत नर्सिंग स्कूल में सीखा था वो करायत खाते हुए मैंने खुद ही नहीं सीखा और हमेशा गायनी की क्लास छोड़ दी थी। अब मैं परेशानी के आलम में एडमिन ऑफिस तक गई ताकि मेरी ड्यूटी तब्दील हो जाए, मगर मुझे वहां साफ बताया गया कि मुझे अपने साथ रखने के लिए नई डॉक्टरनी जिसका नाम आयमा है उसने चुना है। सो उसकी मर्जी के बगैर मेरी ड्यूटी कैंसिल नहीं हो सकती। मैं गायनी वार्ड में डॉक्टर आयमा को ढूंढने लगी। कुछ ही देर बाद वो मुझे दिखाई दी तो मैंने उसे जाकर कहा, देखें डॉक्टर, आपने मेरी ड्यूटी लगवाई है, मैं ये ड्यूटी नहीं कर सकती। मेहरबानी करके मेरा नाम कैंसिल करवाएं। नहीं महरू, आपको ही मेरे साथ काम करना होगा। डॉक्टर आयमा ने शान बेनियाजी से कहा, मुझे ये काम आता ही नहीं है। मैं बेजारी से गोया हुई, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। डॉक्टर के इत्मीनान में भी कोई फर्क नहीं आया था। अब सच बोलने का वक्त आ गया था। अगर मैं उसे ये काम ना करने की असल वजह न बताती तो शायद कभी भी मैं इस काम से जान न छुड़वा पाती। सो मैंने अपनी दोनों शादियों के मुतालिक बता दिया और ये भी बताया कि मैं नहीं चाहती कि मेरा चेहरा या साया किसी की औलाद पर पड़े या किसी की औलाद को देखकर मेरा दिल दुखे, लिहाजा मुझे इस काम से दूर रखा जाए। डॉक्टर आयमा मेरी बात बड़े गौर से सुन रही थी। कुछ देर बाद उसने बोलने के लिए मुंह खोला तो मुझे यकीन था कि मेरी जान बख्शी हो जाएगी। ठीक है, तुम मेरे साथ काम न करवाना, मगर ऑफिशियली तौर पर तुम ही वो नर्स हो जो मेरे साथ रहेगी। अब मैं मजीद बहस भी नहीं कर सकती थी, सो चुपचाप वहां से चली गई। फिलहाल काम ना करवाने वाली रियायत भी बहुत थी। अगले रोज मैं गायनी वार्ड में ही सीधा गई तो डॉक्टर आयमा मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उस रोज लेबर का सिर्फ एक केस आया, सो डॉक्टर ने अपनी जबान के मुताबिक मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और अकेले ही वो केस हल किया। बच्चे की पैदाइश की खुशखबरी देने तक सारा काम उसने अकेले ही किया। मैंने बस वहां से गंद वगैरह समेट दिया। अब यही होता, मैं सारा दिन फारिग रहती और डॉक्टर अकेले ही तमाम काम संभालती। इस तरह कुछ अरसा गुजरा तो उसकी भी शादी हो गई।
शादी के बाद जब डॉक्टर आयमा की डिलीवरी का वक्त करीब आया तो उसने दूसरी किसी भी लेडी डॉक्टर की मदद लेने से इनकार कर दिया और मुझे साफ साफ बता दिया कि उसकी डिलीवरी मैं करूंगी। मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुई, मगर मेरे इनकार करने पर उसने बिल्कुल भी कान न धरे। डॉक्टर आयमा ने लेबर रूम में चारों जाने बड़े बड़े शीशे लगवाए और मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। कमरे में ले जाकर मुझे बेड पर लेटा दिया और चंद मोटी मोटी बातों के मुतालिक समझा दिया कि मुझे ये काम इस तरह करना है। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने डॉक्टर से बहुत मिन्नत की कि मुझसे ये केस ना हल करवाए, मगर वो अपनी जगह बजिद थी। सो मुझे समझाने के बाद उसने मुझे बेड से उठने का इशारा किया और खुद वहां लेट गई। अब वक्त आ चुका था कि मैं अपनी जिंदगी का पहला केस हल करूं। सो अल्लाह का नाम लेकर मैंने काम शुरू किया। चारों जानिब लगे शीशों से डॉक्टर बआसानी मुझे काम करते हुए देख रही थी। साथ ही साथ उन्हीं शीशों की मदद से मुझे मुकम्मल तौर पर रहनुमाई भी देती रही और बताती रही कि कैसे बच्चा डिलीवर करना है। वो यकीनन एक आला ज़र्फ खातून थी जिसने इस कदर तकलीफ में भी मुझसे बड़ी शफ़क़त से बात की। और बिलाखिर 2 घंटों की अनथक मेहनत के बाद मैं डॉक्टर आयमा की एक प्यारी सी बेटी डिलीवर करने में कामयाब हो गई। बच्ची के पैदा होते ही मैं वहीं सजदे में गिर गई। डॉक्टर भी मुस्कुरा रही थी। खैर, डॉक्टर को कमरे में शिफ्ट करके मैंने सारी सफाई की और फिर डॉक्टर को मिलने गई तो उसने वो बच्ची मेरी गोद में डाल दी। मैं बहुत हैरान हुई कि ऐसा क्यों किया। मुझे पहले ही डॉक्टर आयमा के इस कदम के मुतालिक जानने का तजस्सुस था। ऊपर से उसने जो बेटी मेरी गोद में डाल दी तो मैं बौखला गई। मेरी बौखलाहट देखकर वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, जब पहले दिन मैं यहाँ पर आई तो तुम मुझे गायनी वार्ड दिखाकर गई थी, तो तुम मुझे गायनी वार्ड में छोड़कर चली गई थी। जानती हो, उस दिन बाकी लेडी डॉक्टरों ने मुझे तुमसे दूर रहने का कहा कि तुम बहुत मनहूस हो वगैरह वगैरह। चूंकि मेरा रिश्ता भी तय पा चुका था सो सबका यही ख्याल था कि आइंदा तुमसे जिस कदर दूर रहूं उतना ही अच्छा है। लेकिन मेरी ये तरबियत और ख्यालात नहीं थे, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने ही साथ रखने का फैसला किया। फिर अगले रोज तुमने मुझे अपनी कहानी सुनाई तो मैंने सोच लिया कि तुमसे काम नहीं करवाऊंगी, लेकिन मेरी डिलीवरी सिर्फ तुम ही करोगी, तुम्हारे सिवा कोई नहीं। और मेरा पहला बच्चा मैं हमेशा के लिए तुम्हारी गोद में डाल दूंगी। उसके बाद मैं रोज तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए बहुत दुआ करती। चूंकि मैं अपने बच्चे की माँ तुम्हें बनाने का फैसला कर चुकी थी तो चाहती थी कि अपने बच्चे को तुम खुद अपने हाथों से इस दुनिया में लाओ। मैंने अपने शौहर से जब ये सब शेयर किया तो उन्हें भी कोई मसला नहीं था। दरअसल हम दोनों मियाँ बीवी को जहां मौका मिलता है हम खल्क़े खुदा की खिदमत हर तरह से करने को तैयार होते हैं। सो महरू, आज से ये बेटी तुम्हारी है और तुम ही इसकी माँ हो। इतनी देर में डॉक्टर आयमा के शौहर भी आ गए। उन्होंने भी मुझे बहन कहकर मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरा और यकीन दहानी करवाई कि ये बच्ची आज से मेरी ही बेटी है। उस वक्त मेरा चेहरा आंसुओं से तर था। मुझे अब यकीन आ चुका था कि चाहे हमारे लिए कितनी ही मुश्किलात क्यों ना हो, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी मोड़ पर उन तमाम दुखों का अजाला बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर देते हैं, जैसे मेरे दुखों का अजाला मेरी प्यारी बेटी इजल की सूरत में हुआ था। मैं डॉक्टर आयमा की भी बहुत मशकूर हूँ जिसने मुझ जैसी अधूरी औरत को मुकम्मल कर दिया। आज माशाल्लाह उनके भी 2 बच्चे हैं और मेरी इज्जत भी बड़ी हो चुकी है। उस दिन के बाद मैं डॉक्टर आयमा के साथ बगैर झिझके तमाम डिलीवरी केस आराम से कर लेती हूँ और खुदा का शुक्र अदा करते नहीं थकती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।